नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। तो यूपीएसआई एएसआई 2023 का फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है, साथ ही साथ यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का मेडिकल कब होने वाला है, तो सभी अभ्यर्थियों को इसका बेसब्री से इंतजार है। तो इस वीडियो में हम आपका ये डाउट क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका कट ऑफ कितना जाएगा इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीटली डिटेल बता दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका न्यू वैकेंसी यूपीएसआई एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर, साथ ही साथ असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम डेट्स जो हैं वो आउट कर दिए गए हैं। आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित है। तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और आपके लिए क्या बुक लिस्ट रहने वाली है जिसको फॉलो करके आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात की जाए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो इसका आपका रिजल्ट आ चुका है 930 पदों पर, परंतु उसके बावजूद भी अभी आपका मेडिकल के लिए डेट आउट नहीं किया गया है। अभी आपका मेडिकल कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो किस वजह से आपका डिले हो रहा है मेडिकल, इसका मेन कारण जो है आपकी जो वैकेंसीज थी वो बढ़ गई थी। 1129 पोस्टें हो चुकी थी, परंतु जो आपका रिजल्ट है वो सिर्फ 930 पदों पर ही डिक्लेयर किया गया था। तो इसी वजह से काफी अभ्यर्थियों ने इस पर कोर्ट केस किया है और इसके रिगार्डिंग कोर्ट में आपकी कार्रवाई चल रही है। इसी वजह से आपको मेडिकल में डिले देखने को मिल रहा है। इसकी प्रोसीडिंग कंटिन्यू चल रही है। जैसे ही कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दिए जाते हैं, वैसे ही भर्ती बोर्ड उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपकी जो 199 पद बचे हुए हैं उन पर आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर सभी अभ्यर्थियों का एक साथ फाइनल मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा, तो वहां पर आपको डिले देखने को मिलेगा। बट अगर कोर्ट केस का रिजल्ट अभ्यर्थियों के फेवर में नहीं आता है तो फिर आपका 930 पदों पर आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा और उसके रिगार्डिंग आपके जो डेट्स हैं मेडिकल के वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। आपकी जो 60,000 कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, तो उन सभी अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग का पीरियड भी कंप्लीट हो रहा है। तो आपके जो भी ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं उनका वर्कलोड भी कम हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको अप्रैल में गुड न्यूज देखने को मिल जाएगी। आपको फाइनल डेट देखने को मिल जाएगा मेडिकल के रिगार्डिंग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। कंफर्म है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट की पोस्ट के लिए। इसका आपका फाइनल रिजल्ट कब देखने को मिलने वाला है, तो देखिए इसका अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो इसका एग्जामिनेशन आपका 2 नवंबर 2025 में कराया गया था, जबकि ये जो वैकेंसी थी वो आपकी 2023 की वैकेंसी है। तो इसका एग्जामिनेशन काफी लेट हुआ है, बट उसके बाद से काफी प्रोसेस आपका फास्ट चल रहा था। टाइपिंग डेट्स की बात की जाए तो 21-22 फरवरी को आपका टाइपिंग कंडक्ट कराया गया है और उसके बाद आपका स्टेनो की डेट की बात की जाए तो 28 फरवरी को आपका स्टेनो टेस्ट कंडक्ट करा लिया गया है। और अब लगभग स्टेनो होने के बाद से लगभग 1 महीना कंप्लीट होने जा रहा है, बट उसके बावजूद भी अभी तक आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो मेन कारण क्या है जिस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिले आपको देखने को मिल रहा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, मैंने आपको इससे पहले लाइव सेशन कंडक्ट करा था, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था कि किस वजह से आपका रिजल्ट डिले देखने को मिल रहा है। जो सबसे मेन कारण आपका निकल के आ रहा है वो स्टेनो एग्जामिनेशन के लिए जो आपका टाइपिंग का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ियां देखने को मिली थी, जिस वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशंस दिए हैं भर्ती बोर्ड में, अपने अध्याचन भर्ती बोर्ड को प्रस्तुत किए हैं। अध्याचन में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है भर्ती बोर्ड को कि उनका जो टाइपिंग है वो बहुत ही अच्छा गया था। 2 से 3 मिनट पहले उन्होंने पूरी कंप्लीटली टाइपिंग कर ली थी। 2 से 3 मिनट पहले ही उन्होंने पूरा कंटेंट टाइप कर लिया था और उन्होंने अच्छी खासी एक्यूरेसी भी दी थी। बट उसके बावजूद भी उनका टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो नॉट क्वालिफाई दिखा रहा है फॉर स्टेनो स्किल टेस्ट। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनका पहले क्वालिफाई दिखाया जा रहा था स्टेनो के लिए और बाद में अनक्वालिफाइड दिखा दिया गया, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के अध्याचन के बेस पर जब टाइपिंग डिटेल्स चेकआउट किए गए तो कुछ कैंडिडेट्स का टाइपिंग वहां पर क्वालिफाई हो रहा था। तो अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है भर्ती बोर्ड की तरफ से। अभी इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि जो अभ्यर्थी टाइपिंग क्लियर कर रहे हैं क्या उनका अब स्टेनो होगा, तो इसके रिगार्डिंग असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर ऐसे सभी अभ्यर्थी जो टाइपिंग को क्वालिफाई कर रहे थे बट उनका अभी तक स्टेनो का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, उनको मौका मिलेगा स्टेनो के लिए। तो आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, जो भी अभ्यर्थी स्टेनो के लिए एलिजिबल थे और उनका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप सभी अभ्यर्थी अपनी तरफ से अध्याशन पहुंचा दीजिए भर्ती बोर्ड के पास कि आपने अपना टाइपिंग टाइमली कंप्लीट किया था। हो सकता है आपको भी बेनिफिट मिले इसका। और स्टेनो के लिए अगर अभ्यर्थियों को कॉल किया जाता है तो फिर आपको भी वहां पर मौका मिलने वाला है। बाकी बात करते हैं बचे हुए अभ्यर्थी एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट वाले
आप सभी अभ्यर्थी भी भर्ती बोर्ड में अध्याशन दीजिएगा रिजल्ट के रिगार्डिंग कि जल्दी से जल्दी आपका जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाए और मेडिकल कंडक्ट करा करके आपकी वैकेंसी जो है वो कंप्लीट की जाए। आप सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कंप्लीट कराया जाए। बाकी देखिए, अगर भर्ती बोर्ड की तरफ से मान लिया जाता है कि रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है तो फिर आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल जाएगी बहुत ही जल्द। अभी तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, इसी कारण से आपका जो रिजल्ट है वो डिले हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल मंथ में 100% आ जाएगा और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो मई तक कंप्लीट करा लेनी चाहिए भर्ती बोर्ड को। तो देखिए, रिजल्ट का अब आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ आपका रिजल्ट प्रिपेयर है। बस जो आपका इशू अटक रहा है वो स्टेनो के रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था उसी में आपकी गड़बड़ियां देखी जा रही हैं, खामियां देखी जा रही हैं, इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो अटका हुआ है। जैसे ही ये मैटर कंप्लीट होगा आपका रिजल्ट तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आपकी नई वैकेंसी 2026 के लिए जो निकाली गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर 2026 की वैकेंसी जिसमें 1392 पद हैं। यूपी एसआई एएसआई 2026 की वैकेंसी जिसमें आपके 537 पोस्ट हैं और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर 2026 जिसके आपके 44 पोस्ट हैं। इसके रिगार्डिंग आपकी एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है। आपका एक्सपेक्टेड मंथ बता दिया गया है, अक्टूबर और नवंबर 2026 में इसका एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो काफी अच्छा खासा समय मिल गया है सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। अब आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। आप सभी अभ्यर्थियों को अब अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। जो भी कमी आपकी पिछली वैकेंसी में रह गई थी, इस बार आपको सभी खामियों को दूर करते हुए अच्छे से अच्छा स्कोर करना है और साथ ही साथ अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस साथ करते हुए चलना है। बाकी नए अभ्यर्थियों को मेरा सजेशन रहेगा किस तरीके से आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझना चाहिए और उसी के बेस पर हमें इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जामिनेशन है ये 200 अंकों का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान आएगा, मानसिक, सामान्य अर्थ एवं तर्क शक्ति, आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंस के आपके क्वेश्चन आएंगे 80। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस कंप्यूटर पर रखना है, यही सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाएगा इसमें। बाकी सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन है, मानसिक तर्क शक्ति के आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले रीजनिंग के। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज का आप सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये सिलेबस आपका यूपी पुलिस के सभी एग्जामिनेशन में सेम आपको कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको स्पेशल कोई भी तैयारी नहीं करनी है। इससे पहले आपने जो भी पढ़ा है या फिर आप जो भी रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो उनको फॉलो करते रहिएगा। मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी आपका नॉर्मल रहने वाला है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप सभी अभ्यर्थी इजिली कंप्लीट कर ले जाओगे, इसको कवर कर ले जाएंगे आप सभी अभ्यर्थी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस पर आपको फोकस रखना है। इसका आपका डिटेल सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, बात की जाए कंप्यूटर ऑपरेटर वाले अभ्यर्थियों के लिए तो आपके लिए नीलकंठ पब्लिकेशन की ये बुक है, ये काफी अच्छी बुक मानी गई है अभ्यर्थियों के लिए इस वैकेंसी में। तो इसका लेटेस्ट अपडेट भी आ चुका है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी बात किया जाए आप कौन से टीचर को प्रेफर करना चाहोगे कंप्यूटर के लिए, तो अभ्यर्थियों के जो सजेशंस आए थे उनके बेस पर सबसे ज्यादा सचिन अरोरा सर का कंटेंट अच्छा माना गया था अभ्यर्थियों के द्वारा। बाकी आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, मैं आपको कोई भी टीचर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो सचिन अरोरा सर के यूट्यूब वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, वहां से आप कंटेंट चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद देखिए, कुछ क्वेश्चंस थे जहां पर आपकी सेल्फ स्टडी ही मैटर कर रही है। अगर मैं आपको जेन्युइन राय दूं तो आप किसी भी एजुकेटर का कोई भी कोर्स मत परचेज करिएगा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। आप सेल्फ स्टडी करिए, बुक्स पर फोकस रखिए। ठीक है, आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड थे और वो क्वेश्चंस आपके किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी एजुकेटर के द्वारा कवर नहीं किए गए थे। तो यहाँ पर आपकी सेल्फ स्टडी ही आपके स्कोर को बूस्ट करने वाली है। क्लियर है? तो ये आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए बुक हो गया है। बाकी आपका सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड के लिए बात किया जाए तो आप कोई सी भी पुरानी बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हो, अपनी सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट या XYZ किरण की बुक, कोई सी भी बुक आप फॉलो कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। वहां पर सभी में आपको सेम कंटेंट देखने को मिलता है। बाकी बात किया जाए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक से मॉक्स लगा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप बुक्स को प्रेफर करना चाहते हैं तो फिर आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को प्रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ आप किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक को प्रेफर कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए रिसोर्सेस और बुक्स रहने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं यूपी
एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट की पोस्ट के लिए आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और क्या आपका सिलेबस रहेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज को हमें फॉलो करना है, कौन कौन से बुक्स आपके रहने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप सिलेक्शन ले सके। तो एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका आएगा सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी यानी आपका जीएस 100 मार्क्स का, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 100 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक शक्ति, बुद्धि उपलब्धि परीक्षा, इसके भी आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इन दोनों सेक्शंस में आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिक्सअप रहने वाले हैं और ज्यादा क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो आपको अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना होगा और यहाँ पर आपकी स्पीड मैटर करने वाली है। जो अभ्यर्थी स्पीड पर कमांड कर ले जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, आपका सिलेबस सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी के सिलेबस की बात किया जाए तो आपका जनरल जो सभी एग्जामिनेशन में आपको सिलेबस देखने को मिल रहा है वही आपका सिलेबस रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, आप हिंदी को इजिली कवर कर ले जाओगे। यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर आने वाला है, कंप्यूटर नॉलेज, ये भी आपका बेसिक्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ज्यादा हार्ड लेवल का कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे कंपेयर टू कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, और एसआई एएसआई वाले एग्जामिनेशन में आपके बेसिक्स, आपके फंडामेंटल्स क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स किस तरीके से आपको रेडी करना है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चेकआउट करना है, और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड, मैथ्स के आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका रीजनिंग का सिलेबस आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आइए बुक्स चेकआउट कर लेते हैं कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं फॉर यूपीएसआई एएसआई एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए मॉक्स लगाने हैं। टेक्स्ट बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट कर सकते हो मॉक्स लगा करके। अगर आप बुक्स को प्रीफर करना चाहते हो तो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स या फिर किरण पब्लिकेशन की या फिर किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हो। यूपीएसआई एएसआई एग्जामिनेशन का हिंदी के लिए बुक्स की बात की जाए तो सामान्य हिंदी में आपका लूसेंट बेस्ट बुक रहेगी, और इसी के साथ साथ आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक को अगर प्रेफर करना चाहते हो, इन दोनों में से किसी एक बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। इनमें से आपको कोई सी भी एक बुक को फॉलो करना है। मैथ्स के रिगार्डिंग बात किया जाए तो आपके पास प्रीवियस कोई भी सोर्स है, आप उन्हीं सोर्सेज को फॉलो करिए। नई मैथ की बुक किसी भी अभ्यर्थी को नहीं लेनी है। अगर किसी भी अभ्यर्थी ने अभी तक कोई भी बुक नहीं ली है तो फिर वो इन बुक्स में से प्रेफर कर सकता है राकेश यादव सर की बुक, गगन प्रताप सर की बुक या फिर आदित्य रंजन सर की बुक्स। क्लियर है? तो इन बुक्स को मैं आपको अटैच करके दे दूंगा इसी वीडियो के साथ में, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इन बुक्स को प्रेफर करना चाहें तो वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी बात करते हैं यूपीएसआई एएसआई की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आप राइट हैंड वाली वीडियो पर क्लिक करिएगा, आपको यूपीएसआई एएसआई के रिगार्डिंग डिटेल एनालिसिस करके बताया है आपका फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। साथ ही साथ आपके यूपीएसआई एएसआई 2026 के एग्जाम डेट आउट हो चुके हैं। अगर आप इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो फिर आप लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक करिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए अपने चैनल स्टडी गुरु मंत्र को फॉलो करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। जय हिंद साथियों।